Good morning to all of you and welcome to Achievers Camp. So now in this session we are going to do some more questions. Okay, कुछ और questions हम देखेंगे analogy based. All right. See, I believe कि आप सब लोग अपनी अपनी preparations पे वापस आ चुके हो after दिवाली celebrations. राइट सो आज के सेशन में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं एंड ऑब्वियसली हमारा ऑनगोइंग टॉपिक जो एनालॉजी था उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आज के भी सेशन में एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो एंड एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है कि टिल इवनिंग आपको जो पीडीएफ है एनालॉजी का जिससे क्वेश्चंस आपने किए हैं अभी तक जो कि सेशन में हमने करवाए हैं 6 या 7 सेशंस हुए हैं एनालॉजी पे तो वो सारे क्वेश्चंस इन अ पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको एक बार चेक कर लेना आप सब लोग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो एंड ऑब्वियसली तुरंत अगर नहीं होता है अपलोड तो टिल इवनिंग एक बार दोबारा से चेक कर लेना सो दैट यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ हियर ओके नाउ सी एज आई सेड कि हम आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो कि प्रीवियस बेस्ड होंगे सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज नाउ यू कैन सी दैट कि आपका जो ये जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू वर्ड एनालॉजी एंड या राइट Sorry for the camera. आज कैमरा एक्चुअली वर्किंग नहीं है so we will do the session without camera. Okay. Now come back to the question. As I said कि ये आपका जो क्वेश्चन है that is related to word analogy. करना क्या आपको कहता है कि select the word pair in which the two words are related in the same way as are the two words in the following word pair. मतलब आपको एक word pair दिया हुआ है and obviously they are somehow related, right? आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है और सेम रिलेशन रखता हुआ अपने ऑप्शन में से आंसर फाइंड आउट करना है तो एज वी कैन सी हमारे पास वर्ड क्या है स्पून एंड यूटेंसिल्स राइट एंड यू ऑल नो कि स्पून इज अ टाइप ऑफ यूटेंसिल्स राइट सो मतलब आपको ऐसा वर्ड पेयर फाइंड आउट करना है जिसका फर्स्ट वर्ड जो हो वो सेकेंड वर्ड का टाइप हो राइट तो अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो you can see कि scooter is the type of vehicle, right? Scooter क्या है? Type of vehicle. We can write it here. Type of vehicle. Scooter एक तरीके का vehicle है, right? तो ये दोनों मैच कर रहे हैं बट लेट्स सी और भी ऑप्शंस हम देख लेते हैं तो बस एंड पैसेंजर ऑब्वियसली दिस इज नॉट द टाइप ऑफ बस पैसेंजर इज नॉट द टाइप ऑफ बस राइट एक्सपेंडिचर इज नॉट द टाइप ऑफ हाउस कुकिंग इज नॉट द टाइप ऑफ किचन मतलब रिलेटेड वर्ड तो दिया है बट जो हमें एग्जैक्ट रिलेशन चाहिए था दो वर्ड्स के बीच में वो आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियसली आंसर भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आई होप दिस मच इज क्लियर राइट नाउ लेट्स go to the question number 2 all right now here it is now you can see number analogy से related question है आपका and फटाफट से आई होप कि इससे पहले कि मैं आपको बताऊं आप क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सको ना नंबर एनालॉजी करते समय मैंने आपको बोला था कि ध्यान में क्या रखना है आपको ध्यान में सिंपली इतना रखना है कि नंबर्स एनालॉजी पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नंबर्स पे बेस्ड होते हैं मतलब होल नंबर पे भी आ सकते हैं डिजिट्स पे भी पूछे जा सकते हैं एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो ऑब्वियसली आपको माइंड में रखना ही रखना है अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो गाइस पिछले वीडियोस को देख लेना या फर्स्ट टाइम एनालॉजी पढ़ रहा है तो पिछले वीडियोस को देख लेना सो दैट आपको क्लियर हो सके कि मैं आपको यहाँ पे क्या बातें बोल रही हूँ ओके ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है ऑलरेडी 2021 CHSL में ओके सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं Now question में क्या कहता है 25 is related to 750 in the same way 30 will be related to which one या फिर आप कह सकते हो कि 750 जो है वो 25 से रिलेटेड है ऑब्वियसली 25 से रिलेटेड है तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 30 से रिलेटेड होगा इन द सेम वे मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है ना दो तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे तो लेट्स सी अगर हमने 25 में 30 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वी विल गेट व्हाट 750 है ना 750 मिल जाएगा हमें तो यहाँ पे हम 30 में लगा कर देख लेते हैं 30 में हमें क्या करना होगा 30 का मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ऑब्वियसली हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है तो हमें क्या मिलेगा 900 बट बच्चे 900 तो ऑप्शंस में है ही नहीं है ना 900 तो ऑप्शंस में है ही नहीं दैट मीन्स कि वो तो नहीं चल रहा जो आपने किया तो चलो ये तो हमारा हो गया खराब
ये मेथड तो नहीं चल रहा है ना। अब मैंने आपको बोला था कि डिजिट्स भी काम कर सकते हैं, नंबर्स भी काम कर सकते हैं। डिजिट्स का भी स्क्वायर हो सकता है, नंबर्स का भी स्क्वायर हो सकता है। और जब आप 750 देखते हो तो सबसे पहला नंबर जो आपको स्क्वायर का आएगा वो आएगा 625 का, है ना, 625 का आएगा। तो लेट्स सी अगर हमने यहाँ पे 25 का स्क्वायर कर दिया तो वी विल गेट व्हाट, 625। और 625 में बच्चे क्या ऐड कर दें कि 750 मिल जाए। ऑब्वियसली 125 आप ऐड करोगे तो 750 मिल जाएगा आपको, राइट। इन द सेम वे अगर हमने 30 का स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा, 900। 900 में सेम वे में हम 125 ऐड कर देंगे तो वी विल गेट व्हाट, 1025, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ना सी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात नहीं सी है कि कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, 25 में 3 का मल्टीप्लाई करो 75 तो आता ही है, बट ये आपका इस पे फॉलो नहीं कर पाया अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस। तो ऑप्शंस को भी ध्यान में रखते हुए तब पैटर्न्स की तरफ मूव करना। ऑलराइट, आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी से रिलेटेड है, आपको बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म जिस तरह से फर्स्ट टर्म से रिलेटेड है, आपको वैसा ही फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है जो कि थर्ड टर्म से रिलेट करता हो। मतलब आपको कह रहा है कि ओ ए इज रिलेटेड टू एल जेड, किसी भी तरह से ये रिलेट करते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करो। और यू आर से रिलेटेड आपको यहाँ पे लेटर पेयर फाइंड आउट करना है। तो यू कैन सी कि ओ और एल एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है ना। इन अ सेम वे ए और जेड एक दूसरे का रिवर्स है। तो अगर आपको रिवर्स याद होंगे लेटर्स का, तो यू ऑल नो कि यू का रिवर्स क्या होता है, एफ होता है, या आप कह सकते हो एफ का रिवर्स क्या होता है, यू होता है। इन द सेम वे आर का रिवर्स क्या होता है, आई। तो आपका जो लेटर पेयर बन जाएगा दैट विल बी एफ आई, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर हियर। इजी था ना। अगर आपको रिवर्स याद नहीं होगा ना, तो इसे आप आप क्या करोगे, उंगलियों पे गिनने वाले हो। तो इसलिए एक छोटा सा सुझाव है कि लेटर्स जितने भी रिवर्स हैं उसके याद कर लो, नंबरिंग याद कर लो, आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना। Come to the next question. Next question में क्या रहा है, select the option that is related to third word in the same way as the second word is related to the first word. कह रहा है आपका ohmmeter is related to resistance. तो same way में thermometer is related to which one? See, ये क्या है आपका, ऑब्वियसली मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है उसे मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट to measure resistance. Alright, to measure resistance. तो ऑब्वियसली जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो क्या होगा, थर्मोमीटर क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंट ही तो हुआ। तो ये क्या चीज मेजर कर सकता है ये आपको फाइंड आउट करना है। अब सही आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें बच्चे याद करनी पड़ेंगी। कोई भी क्या कहते हैं यूनिट है किसी भी इसका, या फिर कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है किस चीज को मेजर करता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ऑलराइट, सो थर्मोमीटर इज रिलेटेड टू फर्मेंटेशन को मेजर करने के लिए यहाँ पे थर्मोमीटर यूज किया जाता है। ये भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि फर्मेंटेशन को मेजर करता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, फर्मेंटेशन। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। Again you got the question here, select the option in which the number share the same relation as that shared by the given pair of numbers. 849 के बीच का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। आपसे कह रहा है 8 is related to 49. ऑलराइट, इन दोनों के बीच का आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है और अपना आंसर चूज करना है। कैसे, सेम रिलेशन इनके बीच में हो। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 6 42 होता है, राइट। अगर जो मेरे माइंड में सबसे पहले आएगा दैट विल बी कि 8 6 42 होता है। 42 में अगर मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया,
कितना ऐड कर दे, 7 ऐड कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा, राइट। यही माइंड में आने वाला है ना। तो अब अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना हो तो सी हमें यहाँ पे ऑप्शंस चेक करना होगा। 9 6 54, 54 में अगर आप 7 ऐड करोगे तो आपको 87 नहीं मिलने वाला। 12 इंटू 6 अगर आप करते हो तो यू विल गेट व्हाट, 72, 72 में 7 ऐड करोगे तो 121 कभी नहीं मिलेगा। इन द सेम विथ 13 और 15, मतलब ये जो प्रोसेस आपने लगाया ना, ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया ना। अब तुम्हारे पास दिमाग में आएगा कि यार फिर 8 से 49 कैसे रिलेट कर सकता है। चलो 8 से 49 अगर डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकता, यू कैन सी कि 49 क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है ना, किसी नंबर का ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। अब अगर तुम्हें 7 फाइंड आउट करना हो तो 8 में ऐसा क्या करो कि तुम्हें 7 मिल जाए। ऑब्वियसली 8 में -1 करो, आपको क्या मिलेगा, 7। 7 का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल गया, 49 ना। सेम वे में आपको ऑप्शंस में चेक करना है। तो अभी आपके पास स्क्वायर वाला कौन सा दिख रहा है, 121 है ना, इसे चेक कर लेते हैं। तो सी 121 किसका स्क्वायर है, 121 है स्क्वायर 11 का, राइट। अब 11 पाने के लिए 12 में ऐसा क्या करो आप, तो 12 में अगर मैंने -1 कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेट मी राइट इट हियर। 12 में -1 कर दिया तो मुझे मिलेगा 11, 11 का स्क्वायर कर दिया तो 121। देखो सेम पैटर्न फॉलो करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपने क्या किया, 8 में -1 किया, 8 में -1 किया, आपको मिला 7, 7 का स्क्वायर कर दिया, आपको मिल गया 49। द सेम वे 12 में -1 किया, मिल गया 11, 11 मिला, 11 का स्क्वायर कर दिया, मुझे मिल गया इसका रिलेटेड नंबर दैट इज 121। सो द आंसर विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन बी, राइट। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना है कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। अगर एक तरीका काम नहीं करता, दूसरे तरीके पे जाओ, दूसरे मेथड पे जाओ। जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाता तब तक ट्राई करो इस चीज को, ऑलराइट। और ये सब प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, सो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशन एज शेयर्ड बाय द गिवन वर्ड ऑफ द पेयर। अगेन सेम बात कह रहा है आपको, ट्रस्ट एंड फेथ के बीच में आपके एक रिलेशन है, उस रिलेशन को फाइंड आउट करो और सेम अप्लाई करते हुए यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करो। नाउ यू कैन सी ट्रस्ट और फेथ। ट्रस्ट और फेथ क्या है, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, किसी पे भरोसा करना। फेथ का मतलब क्या होता है, किसी पे भरोसा करना। तो ऑब्वियसली दीज बोथ वर्ड्स आर सिनोनिम्स, राइट। ये दोनों वर्ड्स क्या है, आपके सिनोनिम्स है। अगर ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स है तो आपको अपने ऑप्शन में भी ऐसा ही वर्ड चूज करना है जो कि एक दूसरे का सिनोनिम हो। तो अगर ऑप्शन ए देखें, फेयर एंड होलसम, सिनोनिम्स नहीं है। जॉय एंड सक्सेस, सक्सेस मिलती है तो खुशी होती है, जॉय होता है, तो ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स तो नहीं है। इसके मिलने पे जॉय होता है, राइट, सक्सेस होता है, खुशी होती है। डिस्गस्ट, डिस्टेस्ट, कोई चीज को देख करके पसंद ना आना, किसी चीज को देख करके अच्छा ना फील होना, या फिर डिस्गस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम हिंदी में बोले, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड, राइट। अभी मुझे एकदम माइंड में नहीं आ रहा। डिस्टेस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज अच्छी ना लगना, अपने पसंद की ना होना, दैट इज डिस्टेस्ट। डिस्गस्ट की मतलब जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो ऑब्वियसली डिस्गस्ट और डिस्टेस्ट क्या है, सिनोनिम्स है ना, दे आर सिनोनिम्स। जॉय एंड सक्सेस सिनोनिम्स नहीं थे, बट दे आर सिनोनिम्स। सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट हो तो ऑब्वियसली सैलरी मिलेगी, बट दे आर नॉट द सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स नहीं। हमारे पास जो वर्ड पेयर दिया था उनके बीच में जो रिलेशन मुझे फाइंड आउट हुआ वो क्या मिला, मुझे उनकी प्रॉपर्टी क्या मिली, मुझे सिनोनिम्स मिली, right, they are the synonyms of each other। in the same way disgust और distaste भी क्या है, synonyms है, इन दोनों भी वर्ड की मीनिंग सेम है। तो दैट मीन्स कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, disgust एंड distaste। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो गाइज इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। सी बहुत हार्ड नहीं है बट बहुत सिंपल भी नहीं जाते हैं, राइट। अगर मीनिंग आपको नहीं पता है, अगर आपको रिलेशन नहीं पता है तो यू कांट राइट द आंसर, राइट। आपको वो नंबर फिर आपका हाथ से चला ही जाता है। अगर गलत किए तो ज्यादा जाता है, और अगर सही नहीं कर पाए, छोड़ दिया आपने, तो ऑब्वियसली वो तो जाएगा ही। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अगेन आपको यहाँ पे बोल रहा है DGHF इज रिलेटेड टू JPNL। तो सेम वे में KTQN आपको फाइंड आउट करना है ना। मैंने आपसे बोला था कि अगर बच्चे आपको याद है क्या, प्लेस वैल्यूज,
रिवर्स लेटर्स, अगर ये सारी चीजें याद हैं आपको लेटर्स में, तो आपको लेटर एनालॉजी करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यूज रखेंगे। क्वेश्चन हमारे लिए आसान बन जाएगा। हाउ, लेट्स सी। दिस इज 4, डी की प्लेस वैल्यू 4, जे की प्लेस वैल्यू 10, एच की प्लेस वैल्यू 8, एफ की प्लेस वैल्यू 6, राइट। ये क्या होता है, 10 होता है, दिस इज 16, दिस इज 14 एंड दिस इज 12। ना सी 4 से 10 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +6, 10 से 16 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +6, 8 से 14 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +6, 6 से 12 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +6। मतलब ऊपर की जो भी लेटर्स थे उनमें 6 लेटर ऐड कर दो तो आपको कोडिंग मिल जा रही है, राइट। तो सेम वे में अगर K, T, Q और N हमने यहाँ पे कर दिया तो दिस इज 11, दिस इज 20, राइट। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 17 और इसकी प्लेस वैल्यू हो 14, +6 करो। 11 + 6 क्या होता है, 17। 17 को कौन शो करता है, Q, राइट। 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, Q की प्लेस वैल्यू होती है। इन द सेम वे +6 हमने यहाँ पे किया तो T से मुझे क्या मिल जाएगा, Z। 26 लेटर होते हैं ना इंग्लिश अल्फाबेट में, Z द लास्ट लेटर, तो ऑब्वियसली 26 ये हो गया आपका। फिर अगेन आपने +6 किया तो 17 और 6 अगर आप ऐड करते हो तो इट विल गिव यू 23, राइट। और 23 बेटा प्रेजेंट करता है W लेटर को। ऑलराइट, इन द सेम वे यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं तो वी विल गेट व्हाट, 20, राइट। +6 करो, 14 + 6 करो, 20 मिलेगा और 20 शो करता है T को। तो आपका जो यहाँ पे रिलेटेड लेटर पेयर है दैट इज Q, Z, W, T, ऑप्शन डी में गिवन है। तो आंसर आपको मिल गया ऑप्शन डी ना। सी देखो कितना आसान हो गया जब आपने यहाँ पे नंबर डाल दिया तो सीधे सीधे, अदरवाइज ABCDEFGH आप उंगलियों पे पढ़ते रहोगे, राइट। अगर नंबर्स याद है तो आसानी से कर ले जाओगे क्वेश्चंस को, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एनालॉजी चैप्टर आपका इसके साथ क्लोज होगा। दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ द सेशन। आई होप कि आपको एनालॉजी पूरे बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, बट स्टिल अगर आपको इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है तो यू कैन राइट ऑन द कमेंट, ओके। आप लोग कमेंट में डाल सकते हो कि इस चीज को लेके प्रॉब्लम है या इस क्वेश्चन को लेके प्रॉब्लम है, तो वो किसी भी सेशन में हम एक सेशन आपके प्रॉब्लम्स को से रिलेटेड कर लेंगे, जहां पे आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे। आई होप you like the video. Thank you so much.